अस्सलामुअलैकुम जी। मुल्क के मौजूदा जो माहौल है उसको अगर सामने रखा जाए तो मुल्क की जो बड़ी शख्सियात हैं, जो बड़ी ताकतवर शख्सियात हैं, उनके हवाले से जब भी आप कोई बात करते हैं तो आपको हज़ार दफ़ा सोचना पड़ता है और हज़ार दफ़ा सोचने के बाद भी आपकी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि आप उनका और उनके रिश्तेदारों का नाम लेकर उन पर किसी भी किस्म का कोई इल्ज़ाम लगाएं। इमरान रियाज खान साहब मिट्ठू का नाम लेते हैं और उसका आला शख्सियत के साथ यानी कि बाजवा साहब के समधी होने का भी ऐलान करते हैं नेशनल टीवी पे बैठ के, और जिस तरीके से वो खबर देते हैं एक आम इंसान भी समझ सकता है कि वो बड़े हौसले के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो खबर दे रहे थे। जिस तरह उन्होंने बड़ी ख़ास किस्म की कोई तहकीकात के बाद ये स्टोरी निकाली और उसको नेशनल टीवी पे अवाम के साथ शेयर किया। लेकिन होता क्या है, अगले ही दिन जनाब वो बैठते हैं तो कहते हैं जी मेरी तहकीक नहीं थी। अगर आपकी तहकीक नहीं थी तो इतनी बड़ी शख्सियत के हवाले से आपने इतनी बड़ी बात कैसे कर दी? जबकि जो सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर मीडिया के हवाले से, अगर मिट्ठू साहब खुद आके आपकी बात की, आपकी खबर की तस्दीक करते तो फिर भी आपको वो खबर इस तरह नेशनल टीवी पे शेयर नहीं करनी चाहिए थी। इमरान खान साहब अक्सर ये धमाके करते रहते हैं, बल्कि अब मसला ये हुआ कि उनके बाद पहले तो वो खुद बोले एक दफ़ा, तो अब उन्होंने मियाँ मिट्ठू ने आगे मियाँ मिट्ठू रख लिए जो उनकी बात की तस्दीक कर रहे हैं। और मुख्तलिफ, बल्कि मैं एक वीडियो देख रहा था कल, कोई अदील खान साहब हैं यूट्यूबर, उन्होंने मुझे साथ मुंसलिक किया इस हवाले से और कहा कि कौसर काज़मी जो लंदन के एक सहाफ़ी हैं और मुस्लिम लीग नून के पेड जर्नलिस्ट हैं, यानी कि इस तरह के इल्ज़ामात लगाते हुए इनको ज़रा शर्म नहीं आती। मैं तो हल्फन कह सकता हूँ कि वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जिसके वो पैरोकार, जिसके वो मियाँ मिट्ठू बन के बोल रहे हैं, ज़रा उससे कहें जी हलफ दे कि ये बात कह दे कि वो किसी के पे रोल पे नहीं है, वो किसी किस्म को कोई फ़ायदा नहीं ले रहा हुकूमत वक्त से या दूसरी जानब से। इस बात पे हलफ रखे, हलफ दे इस बात पे और बयान दे अपना इस हवाले से, लेकिन वो कभी नहीं करेगा क्योंकि साफ ज़ाहिर हो रहा है कि जिस तरीके से वो आए, अब लेफ़्ट राइट जितने भी लोग हैं वो बीच में डले हुए हैं, माफियाँ तलाफियाँ हो रही हैं। इखलाकी जुर्रत के बाद भी जो आला हल्के हैं वो उनको माफ़ नहीं कर रहे। उनकी इतनी बड़ी बात की तहकीकात हो रही हैं कि वो कौन लोग हैं जिनकी ज़ुबान ये इमरान रियाज खान साहब बोले हैं और क्यों बोले हैं। इसके पसे पर्दा जो मामलात हैं, जो सारी चीज़ें हैं, यानी क्या मकासद थे उनके कि इतनी बड़ी बात उन्होंने नेशनल टीवी पे बैठ के की। खैर इसकी तहकीकात होंगी, देर ब देर ये जितनी भी कहानी है ये सामने आएगी, अवाम जान सकेंगे कि क्या वजूहात थी कि मुल्क की आला तरीन जो शख्सियत है उसके हवाले से वो बात कर रहे हैं और उनके रिश्तेदारों पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अब मिट्ठू साहब जो हैं उन्होंने कहा जी DHA का, पतंगबाजी का, हम जाते थे पूछ लें DHA में कौन क्या मामला चला रहा है, तो यकीनी तौर पर कहीं ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये ऐसी खबर दे रहे हैं जिसके बारे में इनके पास मालूमात नहीं है। अब ये लोग हैं जो आला इदारों की और आला शख्सियात की हद तक का सबब बनते हैं, उनके हवाले से बात करते हैं और फिर मुहिब्बे वतन और हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट बांटते हुए ये लोग नज़र आते हैं। हमने तो कोई ऐसी बात नहीं की यहाँ से। फ़ौज मुखालिफ या इदारा मुखालिफ बात लंदन के साफ़ियों में से बता दे कि कौन लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं। हाँ, आइन की बालादस्ती की बात, क्योंकि महज़ब माशरे में रहते हैं, बरतानवी माशरे में के बासी हैं हम, और यहाँ पे जिस तरह की जमहूरियत हम देखते हैं और बाकी इदारों का किरदार देखते हैं, हमारी ये ख्वाहिश है, ये दिली ख्वाहिश है कि इस तरह का निज़ाम हमारे मुल्क में भी राइज हो, हर इदारा अपनी हुदूद में रह के बात करे। लेकिन अब भी जब हम मिली नगमे सुनते हैं भाई, तो हमारे भी रोंगटे खड़े होते हैं। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके दिल में अपने वतन की जो मोहब्बत है वो बड़ी शदीद है। आप जैसे लोगों से हमें किसी भी हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट कभी भी नहीं चाहिए होता। अब वो जो शख्स बोतान तराजी कर रहा था मुझ पे कि कौसर काज़मी जो है वो किसी के पे रोल पे और मुस्लिम लीग नून का पेड जर्नलिस्ट है, अगर वो होता ना बरतानिया में तो 24 घंटों में उसको घुटनों पे ले आता। अगर ना आता घुटनों पे तो बरतानवी निज़ाम अदल व इंसाफ में जलील व ख्वार हो जाता। लेकिन रहता पाकिस्तान में है जहाँ पे किसी की भी पगड़ी, खसूसन जो अपोजिशन के लोग हैं उनको उनकी पगड़ियाँ उछालना तो बहुत आसान काम है। लेकिन जो हुकूमत में बैठे हैं, जो हुकूमती दरबार के लोग हैं, उन पे तनकीद करना इनके ना बस की बात है, ना इनकी इतनी हिम्मत है, खा वो इमरान रियाज हों या चंद और नाम। अब वो अदील खान साहब जो यूट्यूब चैनल पे थे वो साथ क्या कह रहे थे कि इमरान खान हुकूमत के भी बहुत बड़े नाकिद हैं। शायद ही इससे बड़ा मजाक इस सदी का कोई हो कि इमरान खान हुकूमत के बहुत बड़े नाकिद हैं। और अपने इस झूठ को स्टैब्लिश करने के लिए वो क्या कह रहे हैं साहब जी, वो उस्मान बुज़दार पे बहुत ज़्यादा तनकीद की उन्होंने, उनके स्कैंडल्स लेके आए। भाई उस मस्कीन आदमी के बारे में कौन बात नहीं करता।
उसके हवाले से तो जो उनके हुकूमती साथी हैं वो भी बात कर रहे होते हैं, बल्कि चौधरी साहिबान को जाकर वो अक्सर उनकी शिकायत लगा रहे होते हैं कि उस्मान बुज़दार ने ये कर दिया। अब उस मस्कीन के हवाले से अगर इमरान रियाज ने भी बात कर ली तो कौन सा बहुत बड़ा तीर मार लिया। और ये एक चीज़ को सामने रख के आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो हुकूमत का बहुत बड़ा नाकिद है, जबकि सारी दुनिया जानती है कि हाकिम वक्त के कदमों में बैठा एक फकीर से ज़्यादा उसकी हैसियत कोई नहीं है। अगर उसके आप प्रोग्राम सुने तो हाकिम वक्त के तलवे चाटता हुआ वो नज़र आता है और तनकीद करता है वो लंदन के सहाफ़ियों पे कि ये बड़े ढीले सवाल करते हैं, ये जो लंदन के सहाफ़ी हैं ये बड़े पोली बालें कराते हैं, साथ हमारी फोटेजेस चलाता है अपने यूट्यूब पे, हमारी फोटेजेस चला के हम पे वो तनकीद करता है। अब ज़ातियात पे मैं बात नहीं करना चाहता, वरना ज़ाती हवाले से कार लिफ्टिंग हो या शाम में खाना जंगी के हवाले से कई चीज़ें हमारे पास हैं, लेकिन हमारा ज़मीर गवारा नहीं करता कि किसी की ज़ाती ज़िंदगी को हरफ तनकीद बनाए। लेकिन उस शख्स को भी शर्म करनी चाहिए कि तुम तर्जमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़र आते हो, सहाफ़ी कम नज़र आते हो, और इस तरह की फजूल बकवासात तुम करते हो अपने दीगर सहाफ़ियों के हवाले से। तो जब इमरान रियाज खान साहब इस किस्म की गुफ्तगू करते रहेंगे, लंदन से उनको मुसलसल जवाब मिलता रहेगा। मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे बैठ जाएं, पहले हलफ देंगे दोनों कि यार हम किसी के पेड जर्नलिस्ट नहीं हैं, जिस तरह हलफ दिया जाता है, और उसके बाद अवाम फैसला करेगी कि कौन किसके पे रोल पे है, और ये भी देखा जाएगा कि कौन ज़्यादा ऊंचा बोल सकता है। तो हाँ, आप मकबूल हो गए हैं यूट्यूब के हवाले से, आप बैठते हैं, आपकी फॉलोइंग है, लेकिन यूट्यूब फॉलोइंग अगर आप देख लें तो गंदी कहानियों की फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये मयार सहाफ़त ये नहीं है कि आपकी यूट्यूब पे फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है तो आप साफ़ी भी बड़े तकड़े हैं। भाई इस तरह की ये जो मयार है ये कुछ लोगों के जहन में सेट हो सकता है, लेकिन सहाफ़ती असूल व कवायद को अगर सामने रखा जाए तो ये बिल्कुल मयार सहाफ़त नहीं है कि आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। क्योंकि पाकिस्तान में झूठ बिकता है, फजूल किस्म की कहानियाँ यूट्यूब पे आज लगाएं कल उनके 1 मिलियन व्यूज़ होते हैं। अब क्या करें कि हमारे माशरे की जो ज़हनी पसमानदगी है वो इस हद तक जा चुकी है कि झूठ को, मसाले को और इस तरह की चीज़ों को लोग पसंद करते हैं। जब झूठ बनाकर आप किसी की शख्सियत, किसी की पगड़ी उछालेंगे तो वो चीज़ें ज़्यादा देखी जाती हैं। अब हम लंदन में बैठे हुए हैं, खबर जो होती है हम वो शेयर करते हैं, जो खबर की तारीफ के अंदर आती है चीज़ हम वो शेयर करते हैं। अगर हम यहाँ बैठ के कह दें कि वो जो फ्लैट है, वो जो घर है वो मुशर्रफ का है, ये फ़लाँ का है, ये फ़लाँ अस्करी इदारे का है, यहाँ पे फ़लाँ अस्करी इदारे का रिश्तेदार जो है वो फ़लाँ बिजनेस में पड़ा हुआ है, तो इस तरह का मसाला बिकता तो है, लेकिन क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाती है बंदे की। लेकिन शायद आप जैसे बंदे को इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं है, इसी तरह बड़े अल्फाज भी आप अजीब व गरीब इस्तेमाल करते हैं और बग़ैर अपने गिरेबान में झांके हुए दूसरे सहाफ़ियों पे आप तनकीद करते हैं। तो खान साहब, इमरान रियाज खान साहब, थोड़ी सी एहतियात किया करें, इस तरह के इल्ज़ामात लगाने से पहले सोचा करें, क्योंकि जब भी आप इल्ज़ाम लगाएंगे ख़ुसूसन लंदन के सहाफ़ियों पर, फ़ौरन से पहले आपको उसका जवाब मिलेगा और मिलता रहेगा। बहुत शुक्रिया।